गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। कल हमने आप लोगों को पढ़ा दिए थे 6 तक श्लोक विद्या प्रस्तु मित्रम तक। ठीक है, अगला देखिए। धन्यानामुत्तम दाक्ष्यम धनाना उत्तम श्रुतम लाभाना श्रेयम आरोग्यम सुखाना तुष्टिरुत्तमा। ठीक है, यहाँ पे धन्याना यानी धन से, उत्तम का मतलब होता है उत्तम श्रेष्ठ, दाक्ष्यम मीन्स दक्षता, श्रुतम मीन्स वेद शास्त्रों का सुनना, निरोगी आरोग्य, आरोग्य यानी कि निरोगिता, श्रेयम यानी उत्तम, तुष्टि मीन्स संतोष। ठीक है, ये इसकी मीनिंग थी। अर्थ देखिए इसका। धन्याना उत्तम किश्विद नानाम स्याक्ति उत्तम स्यात् किमुत्तम लाभाना उत्तम किम स्यात् सुखाना स्याक्ति उत्तमम। ठीक है, यानी कि युधिष्ठिर जी यक्ष जी प्रश्न कर रहे हैं कि धान्यों में श्रेष्ठ क्या है। धन्याना उत्तम किश्विदम यानी धान्यों में श्रेष्ठ क्या है। किस विधानाम स्यात्तम कितम उत्तम, धनों में श्रेष्ठ क्या है। लाभानाम उत्तम किम, लाभों में उत्तम क्या है। स्यात् सुखानाम स्याक्ति उत्तम, और सुखों में श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, तो देखिए फिर से धन्याना उत्तम यानी यक्ष जी प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि धान्यों में उत्तम क्या है और धनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है। लाभों में सबसे उत्तम क्या है और सुखों में सबसे श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, इसके आगे देखिए। अगला देखिए। धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम धनानाम उत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेयम आरोग्यम सुखाना तुष्टिरुत्तमा। ठीक है, धान्याना उत्तम दाक्ष्यम धनाना उत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेयम आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। ठीक है, यानी कि युधिष्ठिर जी कहते हैं कि धान्यों में श्रेष्ठ दक्षता है, यानी धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, धान्यों में श्रेष्ठ दक्षता है, धान्यों में श्रेष्ठ दक्षता है। धनानाम उत्तम श्रुतम, धनों में श्रेष्ठ ज्ञान है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ आरोग्य है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में सबसे श्रेष्ठ संतोष होता है। ठीक है, फिर से देखिए। धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम धनानाम उत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेयम आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। यक्ष युधिष्ठिर जी कहते हैं कि धान्यों में उत्तम या श्रेष्ठ दक्षता है, धान्यों में श्रेष्ठ दक्षता है, धनों में श्रेष्ठ ज्ञान है, लाभों में श्रेष्ठ आरोग्य है और सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। आगे देखिए। अगला है किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न सोचति किम नु हित्वा अथर्वान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। ठीक है, मीनिंग देखिए। किम नु मीन्स किसे, हित्वा मीन्स छोड़कर, अर्थवान मीन्स धनवान, सोचती मीन्स शोक करता है। ठीक है, फिर से देखिए। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न सोचति किम नु हित्वा अथर्व न भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। यानी कि यक्ष जी कह रहे हैं कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय होता है। किम नु हित्वा प्रिय भवति, यानी मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय होता है। किम नु हित्वा न सोचति, मनुष्य क्या त्याग कर शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अथर्व न भवति, मनुष्य क्या त्याग कर धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और ऐसा क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। यक्ष जी कहते हैं कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय होता है। किम नु हित्वा न सोचति, मनुष्य क्या त्याग कर शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अथर्व न भवति, मनुष्य क्या त्याग कर धनवान हो जाता है या छोड़कर धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसे। देखिए आगे देखिए। मानम हित्वा प्रिय भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, मानम हित्वा प्रिय भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा अथर्व भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम मीन्स अहंकार, हित्वा मीन्स त्याग कर, कामम मीन्स इच्छा को,
अर्थवान मीन्स धर्मवान, शोचति मीन्स शोक करता है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ मानव हित्वा प्रिय भवेत, यानी युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मानव हित्वा प्रिय भवेत, कि मनुष्य अहंकार को त्याग करके सभी का प्रिय हो जाता है। किम हित्वा ना सोचती, क्रोधम हित्वा ना सोचती, मनुष्य क्रोध को त्याग करके शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अथर्व ना भवति, मनुष्य अहंकार को त्याग करके, मनुष्य कामना यानी इच्छाओं को त्याग करके धर्मान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी हो गए, और मनुष्य लोभ को त्याग करके, लालच को त्याग करके सुखी हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मनुष्य अहंकार को त्याग करके प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को त्याग करके शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छाओं का त्याग कर दे तो धनवान हो जाता है, और यदि मनुष्य लालच का त्याग कर दे तो सुखी हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए आगे, मृतम कथम सत्पुरुषा कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, मृतम कथम सत्पुरुषा कथम राष्ट्रम भवेत, श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत। मृतम मीन्स मरा हुआ, कथम मीन्स कैसे, श्राद्धम यानी श्राद्ध क्रिया, सतायत कथम मीन्स यज्ञ आदि कथाओं में। देखिए अर्थ इसका, मृतम कथम स्यात् पुरुषा कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, स्यात् मृतम कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत। यानी यक्ष जी पूछ रहे हैं कि मृतम कथम सत्पुरुषा स्यात् पुरुषा, यानी मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, मरा हुआ राष्ट्र कैसा होता है, श्राद्धम मृतम कथम वा, यज्ञ श्राद्ध कैसे होता है, मरे हुए का श्राद्ध कैसे होता है, स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत, और मरे हुए तथा यज्ञ मृत कैसे, और मरा हुआ यज्ञ कैसे होता है। ठीक है, फिर से देखिए, युधिष्ठिर जी यश जी पूछ रहे हैं कि मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, मरा हुआ राष्ट्र कैसा होता है, श्राद्धम मृतम वा, मरा हुआ श्राद्ध कैसा होता है, यानी मृत श्राद्ध कैसा होता है, स्यात् कथम यज्ञ मृतो भवेत, और मृत यज्ञ किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसको देखिए आगे, अर्थ इसका, मृतो दरिद्रम पुरुषो मृतम राष्ट्र राजकम, मृतो श्रोत्रिय श्राद्धम, मृतो यज्ञस्थ दक्षिणा। ठीक है, अर्थ देखिए इसका, श्रोतियम मीन देखिए दरिद्र यानी निर्धन, श्रोतियम मीन्स विद्वान के बिना, श्राद्ध राजकम मीन्स बिना राजा के। ठीक है, देखिए, मृतो दरिद्रम पुरुषम मृतम राष्ट्र राजकम, मृतो दरिद्रम पुरुषम मृतम राष्ट्र राजकम, मृतम श्रोतियम श्राद्धम, मृतो यज्ञस्थ दक्षिणा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मृतो दरिद्रम पुरुषा, यानी मरा दरिद्र व्यक्ति मृत के समान होता है, यानी कि गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति मृत के समान होता है। मृतम राष्ट्रम राजकम, बिना राजा के राष्ट्र मरा हुआ होता है। मृतम श्रोति श्राद्धम, बिना विद्वान के श्राद्ध भी व्यर्थ होता है या मृत होता है। मृतो यज्ञस्थ दक्षिणा, और बिना दक्षिणा के यज्ञ भी मृत्यु के समान होता है। ठीक है, फिर से देखिए, मृतम दरिद्रम पुरुषो मृतम राजकम, मृतम दरिद्रम पुरुषो मृतम राजकम, मृतम श्रोतियम श्राद्धम, मृतो यज्ञस्थ दक्षिणा। यानी युधिष्ठिर जी कहते हैं कि दरिद्र व्यक्ति मृत के समान होता है, और बिना राजा के राष्ट्र मृत के समान होता है। बिना विद्वान के श्राद्ध भी मृत होता है, और बिना दक्षिणा के यज्ञ भी मृत्यु के समान होता है। अगला देखिए, का सदुर्जया पुंसाम कश्च व्याधि रंतका कीदृश स्मृता साधु साधु कीदृशा स्मृता। ठीक है, दुर्जय यानी कठिनाई से, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। व्याधि रंतक मीन्स रोगों का अंतहीन रोग। स्मृता मीन्स कहा गया, व्याधि मीन्स रोग की दशा मीन्स कैसा। देखिए, का शत्रु दुर्जया पुषाम कश्य व्याधि रंतिका की दृश्य स्मृता साधु साधु की दशा स्मृता। ठीक है, कठिनाई से यक्ष जी कहते हैं कि मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, मनुष्यों का सबसे कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु कौन है। पुंसाम कश्य व्याधि रंतिका, कभी समाप्त न होने वाला रोग कौन सा होता है। कि दृशास्य स्मृता साधु, सज्जन किसे कहा गया है। असाधु की दशा स्मृता, और दुर्जन व्यक्ति किसे कहा गया है। ठीक है, फिर देख लीजिए, यक्ष जी कहते हैं कि मनुष्य का कठिनाई से जीते जाने वाला शत्रु कौन सा है, अंतहीन रोग कौन सा है।
यानी कभी ना समाप्त होने वाला रोग कौन सा है? सज्जन व्यक्ति किसे कहा गया है और दुर्जन व्यक्ति किसे समझा गया है? क्रोधा सदुर्जय शत्रु लोभो व्याधि अंधका सर्वभूत हित साधु साधु असाधु निर्दय अस्मता। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। लोभो व्याधि अंधका और लोभ ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता है। सर्वभूता होता साधुरा, जो व्यक्ति सभी का हित चाहता हो उसे साधु कहते हैं यानी सज्जन कहते हैं। असाधु निर्दय स्मृता, और जिस व्यक्ति के व्यक्ति निर्दयी होता है उसे दुर्जन कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। क्रोधा सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधि अंतका सर्वभूतिता साधु साधु निर्दय स्मृता, यानी क्रोध मनुष्य का कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। कभी ना कभी ना खत्म होने वाला रोग है। सभी का हित चाहने वाला सज्जन होता है और जो निर्दयी व्यक्ति होता है उसे दुर्जन कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार आपके ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है आपका। इसके बाद कल आपका लास्ट चैप्टर है आरोग्य साधनानी। ठीक है, जो हम कल ही पढ़ाएंगे आप लोगों को।